नमस्ते दोस्तों। भारत की इंडियन ब्रेड जिसमें कि स्टफ्ड पराठे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं दुनिया के हर कोने में। जहाँ भी भारतीय रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर ये आइटम ज़रूर ही पेश किया जाता है। भारत में एक ही डिश को बनाने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आज कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ टिप्स, जो भरवा पराठे बनाते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन ब्रेड में अगर स्टफ्ड पराठे बना रहे हैं तो हम तवे पर सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि वो शुरू से ही क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए। और मैंने ऑयल बहुत कम डाला है इसलिए उसको फैला दिया है। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि जो आटा मैंने गूँथ के रखा है, गेहूं का आटा पानी के साथ मिक्स करके डो बना के रखा है, उसकी एक लोई ले ली। उसके बाद उसको मैं उंगलियों से फैला रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। बीच का हिस्सा मोटा है क्योंकि मैंने अब जो उसकी हाथ में ही कटोरी जैसी शेप बनाई है उसमें मैं ये पनीर का मसाला भर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से ये सारा काम किया जाएगा। और आटा इस तरीके से खींचकर मैं बंद कर पाऊँ उसके लिए आटा हल्का सा पतला गूँथ के रखना चाहिए, जितना हम प्लेन चपाती का रखते हैं उससे थोड़ा सा पतला, ताकि उसमें जो स्टफिंग है वो अच्छे से सेट हो जाती है। और ये जो अब मैं बेल रही हूँ इसमें हल्का हल्का गोल गोल घुमा रही हूँ ताकि जो मैंने स्टफिंग भरी है वो फटकर बाहर ना आ जाए। एक साथ सारा काम हमें करना है, तो जो इंडियन फीमेल्स हैं वो ट्रेंड हो जाती हैं बनाते बनाते। आप एक बार दोबारा देख सकते हो कि किस तरीके से सारा काम ये हो रहा है। एक तरफ अगली लोई की तैयारी हो चुकी है जिसको मैंने सूखे आटे में रख दिया है। अब इस पराठे को मैं पलट चुकी हूँ तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है। मैंने 2 स्पैचुला रखे हैं ताकि मुझे ऑयल कम से कम यूज़ करना हो। आप चाहें तो एक से भी ये काम कर सकते हैं। फ्लेम को बीच में कम ज़्यादा करना कभी भी ना भूलें, वरना पराठे जल जाते हैं। और उसके अलावा इसको घुमाते रहेंगे तो हर तरफ से एक बराबर सिकेगा और कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। क्रिस्पीनेस भी हर तरफ हमें बराबर मिलेगी और जो स्टफिंग हमने अंदर भरी है वहाँ तक भी पूरी तरीके से हिट जाएगी और वो पक जाएगी। तो अब एक पराठा तैयार हो गया है, दूसरा मैंने बेल के रखा है तो मैंने तवे पर रख दिया है। तवा ऑलरेडी ग्रीस्ड है। अब मैं तीसरे को बेल रही हूँ, तो ये स्पीड भी हमें मेंटेन करनी है। अगर ना हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में फ्लेम को एकदम स्लो भी कर सकते हैं। और जहाँ से अगर पराठा हल्का फुल्का फट जाता है तो सूखा आटा उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। अगर ये स्टफ्ड पराठे बनाने सीख रहे हैं तो शुरू में बहुत छोटे छोटे साइज़ के हम बना सकते हैं और कम स्टफिंग भर के भी बना सकते हैं। भारत में पराठों को सिर्फ पराठा नहीं खाया जाता है, इसमें नमक, मिर्च, अजवाइन वगैरह डाल के बनाते हैं। या फिर जब ये पराठे बनके तैयार हो जाते हैं तो उसके साथ साइड डिशेस ज़रूर बनाई जाती हैं, जिसमें कि पॉपुलर है रायता या फिर अचार, चटनी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक और तरीके का पराठा जो कि एक ही बार में बन जाएगा, उसको स्टफ़ नहीं करना होगा लेकिन उसमें फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐड होगी, वो दिखाऊंगी। और साथ में दिखाऊंगी रायता, जो कि इंडिया में साइड डिश के लिए यूज़ होता है और बहुत आसान होता है लेकिन हेल्दी बहुत होता है। तो इस तरीके से ये पराठे मेरे यहाँ पक चुके थे। उसके बाद अब जो मैंने रायता बनाया है इसमें मैंने लिया एक प्याज, थोड़ा सा खीरा। इसकी मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले छीलकर कद्दूकस कर लिया है।
दही में मैंने प्याज और खीरा कद्दूकस करके जो डाला था, उसमें मैंने मसालों में नमक और काली मिर्च डाली है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कम ज़्यादा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। भारत में इस तरीके से स्टफ्ड पराठे रायते के साथ हॉलीडेज़ में ब्रंच में बहुत यूज़ होते हैं, जिस दिन हम लेट सोकर उठते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, तो बीच में लंच का टाइम हम आराम से पास कर सकते हैं और इनको बनाकर भी रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इंडियन चपाती, जो फुल्का बोलते हैं जिसको, वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैं ये तवा जो ग्रीस थी इसको हटा दिया मैंने, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब आटा जो मैंने पहले स्टफ्ड पराठे में बड़ी सी लोई बनाई थी, अब मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं, क्योंकि भारत में कहीं बड़े और कहीं छोटे फुलके पसंद किए जाते हैं। मैं छोटे छोटे बना के दिखा रही हूँ। इसको भी तवे पर उसी तरीके से सेकना है और घी लगाकर रख देना है, ताकि ये काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेंगे। इन फुलकों को हम अगले दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं अगला दिखा रही हूँ, ये एक ही बार में पराठा बन जाएगा, जिसमें कि ये मेथी की पत्तियाँ भी ऐड होंगी। मेथी की पत्तियाँ किस तरीके से मार्केट में मिलती हैं और उनको किस तरीके से साफ़ करना चाहिए आप देख लीजिए। हो सकता है किसी का कोई और तरीका भी हो, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी है, सिंपल है और जल्दी हो जाता है। एक छोटा टुकड़ा अदरक भी मैंने इसमें कद्दूकस कर लिया है। और इस मेथी को काटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये मेथी सूखी भी मिलती है भारत में, और इस तरीके की पत्तियों के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी सिर्फ पत्तियां भी कई लोग यूज़ करते हैं, मैं इसकी डंडियों सहित यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने मसालों के रूप में जो डेली यूज़ होते हैं आप वो डाल दीजिए। मैंने इसमें बहुत हल्का नमक डाला है। थोड़ा सा अब मैं मेथी पाउडर डाल रही हूँ। इस आटे में मैं देसी घी डाल रही हूँ मोयन के लिए, ताकि ये खस्ता बने। और इस घी को सबसे पहले अलग से मिक्स कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इसमें मेथी की पत्तियाँ डालनी हैं। कुछ देर ढकने के बाद ये पत्तियाँ इसमें अपना पानी छोड़ देती हैं और आटे की शक्ल कुछ और बन जाती है। डो बनाना बहुत इजी हो जाता है। डो को अच्छी तरह बनाने के बाद अलग अलग लोइयाँ बना ली हैं, कहीं कहीं उसको पेड़े भी बोला जाता है। और उसके बाद इसको डायरेक्ट लेना है, सूखा आटा लगाकर बेल देना है। बेलते हुए इसको हम उलट पुलट सकते हैं, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मेथी को मैंने आटे के साथ ही डाल के पराठे बनाने स्टार्ट किए हैं। इसके लिए इसमें मैंने घी डाल दिया था साथ में, क्रिस्पीनेस लाने के लिए, क्योंकि मेथी को पकने के लिए भी अंदर का घी मिल जाएगा तो वो डिलीशियस बनेगी। अगर मैं घी ना डालती तो ये पराठे बहुत रूखे रूखे महसूस होते। घी डालने से इसका टेस्ट बदल जाता है। इसको भी उसी तरीके से हम पकाएंगे जैसे हमने पहला स्टफ्ड पराठा पकाया था। इंडियन ब्रेड की ये वाली टाइप बहुत जल्दी बनती है। सिर्फ पहले मेथी को धोना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम चाहें तो इसका आटा तैयार करके हम फ्रिज में 2 दिन तक रख सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके के पराठे हम चाहें तो ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, क्योंकि इन पराठों के साथ कुछ ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आज बनाया है खीरे का रायता। जैसे पिछली रेसिपी थी प्याज और खीरे के रायते की, सेम वही रेसिपी है, इसलिए मैं
नहीं आपके साथ दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें प्याज नहीं है, सिर्फ खीरा है। तो इस तरीके से इंडियन ब्रेड्स आप बनाइए, ये बहुत हेल्दी होती हैं, पेट को बहुत देर तक भरा रखती हैं, सुपाच्य होती हैं। इसको किसी भी उम्र का कोई भी इंसान खा सकता है। आपके साथ आज ये वीडियो शेयर की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।